किया बिजनेस कैसे बढ़ता है, बिजनेस कैसे बढ़ता है। अमेरिकन्स ने कहा, बिजनेस बढ़ाने के लिए, जापानी ने कहा बिजनेस बढ़ाने के लिए प्लान करना पड़ता है, तो प्लान करो। तो अमेरिकन्स ने प्लान किया, 1 साल का प्लान करके वो लेके आ गए। बोले दूर का सोचो और आगे का सोचो। अमेरिकन वापस गए, 2 साल का प्लान लेके आ गए। बोले और आगे का सोचो, अमेरिकन वापस गए, 5 साल का प्लान लेके आ गए। फिर उसने कहा और आगे का सोचो, अमेरिकन वापस गए, 10 साल का प्लान लेके आ गए। फिर उसने कहा और आगे का सोचो। एक अमेरिकन झल्ला गया, बोला कितने आगे का? बोले 100 साल आगे का। 100 साल आगे का सोचना है, और वही लाएगा ये सस्टेनेबल ग्रोथ। एक आधे साल का नहीं सर, पुश्तों का सोचना पड़ेगा, मरने के बाद का सोचना पड़ेगा। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्यों मरे होंगे, क्यों दी होगी उन्होंने जान? क्योंकि उन्होंने सोचा हमारी जिंदगी तो अंग्रेजों की गुलामी में कट रही है, लेकिन हमारी पीढ़ियां, तब जाके आजादी मिली, तब जाके किसी के अंदर लाठी खाने की क्षमता आई, तब जाके किसी के अंदर जेल में जाने की क्षमता आई अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। आप कह रहे थे ना सर फैमिली का क्या करें, ये करना पड़ेगा। जब 100 साल का सोचोगे तो फैमिली सेकंड। मैं कल परसों सर एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन से मिला दिल्ली में, श्रीपद नायक सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के हैं। ओके, तो उनसे मैंने कहा सर एक मैसेज दे दो सर, मेरे जितने भी लोग कनेक्टेड है ना उनके लिए आपका कोई मैसेज है तो दे दो। तो उन्होंने एक ही चीज कही, जो भी काम कर रहे हो ना उसमें देश को पहले रख दो और बाकी सब चीजों को, फैमिली को बाद में रख दो, आप सफल हो जाओगे। कितना बड़ा मैसेज है सर। तो नो डाउट कि वो इंसान इतना ऊपर है क्योंकि उसने कभी फैमिली का सोचा नहीं सर। छोटा आदमी फैमिली का सोचता है, बड़ा आदमी देश का सोचता है। एक बात बताइए, जो देश की जिम्मेदारी लेगा उसका घर नहीं चलेगा? जो देश की जिम्मेदारी ले रहा है, मतलब हजारों लोगों की जिम्मेदारी ले रहा है और हजारों बच्चों के पढ़ने की जिम्मेदारी ले रहा है, उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा? जो हजारों लोगों की गाड़ी घर बनाने की सोच रहा है, उसके खुद के घर में गाड़ी और घर नहीं आएगा। बिजनेस देखिए, अभी बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ करता? क्योंकि हम बिजनेस को धक्का मार के ग्रोथ करने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ताकत हुई ना कि जो हमें रोज धक्का मारे ही ना, जो कहे खींच रहे हैं हम तुमको, तो विजन वो ताकत होती है जो खींच लेती है ऐसे ऊपर। और जब आपको पुल करती है कोई ताकत तो आप आराम से ऊपर जाते हो। लेकिन जब आपको कोई पुश करता है या आप भी अपने आप को पुश करते हो, आपकी ग्रोथ धीरे हो जाती है, आप थक जाते हो, आपको गुस्सा आता है। आप गाड़ी में क्यों बैठते हो? क्योंकि इंजन आपको पुल करके जल्दी पहुंचा देता है कहीं। लेकिन आप पैदल चलने से क्यों डरते हो? क्योंकि पैदल करने में आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है। पुल फोर्स हमेशा पावर होती है। तो ये पागल लोग, मैंने क्या कहा, बिजनेसमैन नहीं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनसेन होना पड़ेगा। इनसेन आदमी मंगल ग्रह पे कॉलोनी काटने की सोच रहा है। इनसेन आदमी पूरी दुनिया को जोड़ने की सोच रहा है। इनसेन आदमी पूरी दुनिया के ऊपर कंप्यूटर थोपने की सोच रहा है। इनसेन आदमी पूरी दुनिया को एक व्हाट्सएप से कनेक्ट करने की सोच रहा है। इनसेन आदमी, पहले टेक्स्ट मैसेज पेड होते थे, व्हाट्सएप ने डिस्ट्रप्शन ला दिया। व्हाट्सएप ने डिस्ट्रप्शन ला दिया। डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा, डिस्ट्रप्शन यानी बुनियाद हिला देना, नेस्तो नाबूद कर देना, डिस्ट्रप्ट कर देना, खत्म कर देना दूसरे कंपटीशन को। लेकिन वो वही आदमी कर पाएगा जिसके पास बहुत बड़ा विजन होगा। हजारों राजा थे, बोले हम तो राजगद्दी भोगेंगे, उनमें से एक का नाम इतिहास में नहीं है कहीं, या एक को हम जानते नहीं है, एक की कोई जयंती नहीं मनाता। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, भोगेंगे राजगद्दी, हम लोग तो अपनी मातृभूमि को बचाएंगे। ये होता है विजन। फिर भले मेरे बेटे को घास की रोटी खानी क्यों ना पड़े। चाहते तो वो भी अकबर को कहते, भाई दास्ता स्वीकार करने का मतलब उनको थोड़ी कि रोज रोज जाके धोखा खानी थी, उनको तो महीने में एक बार दरबार में जाना था बस। वो कहते हमारी राजगद्दी रहे, हमारे बच्चे सही रहे। तो आप कभी महाराणा प्रताप को भी याद नहीं करते। ये पावर है विजन। हाँ, अब आगे बिल्कुल सर, हर बड़े विजनरी की फैमिली ने सफर किया। लेकिन एक और बात समझ लीजिएगा, जितने भी बड़े विजनरी थे उनकी फैमिली ने उन पर गर्व भी किया है। जब एक बेटा शहीद होके आता है तो उसका बाप कहता है दोबारा मेरे को ऐसा ही बेटा देना। गुरु मूवी का आखिरी सीन याद है? उसको बोला जाता है 5 मिनट देते हैं, चलिए आप। उसको पहले तो टाइम ही नहीं दे रहे थे, सीधा जेल में डाल रहे थे। उसने कहा भाई मौका तो दो मेरे को, कौन हूं मैं, क्या करना चाहता हूं। तो बोला 5 मिनट देते हैं आपको। कितना? 5 मिनट देते हैं, और इस 5 मिनट में आप में से आपको प्रूव करना है। उन्होंने
उनका रोल कौन कर रहे थे? अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन ने सारी बात बताई और उसके बाद बैठ गया और बैठने के बाद वापस खड़ा हुआ। सर, आपने मुझे 5 मिनट दिए थे, मैंने सारी बात 4 मिनट 30 सेकंड में खत्म कर दी। 30 सेकंड प्योर मुनाफा, यही मैंने अपने व्यापार में किया। अब इसके लिए भी मुझे फांसी पे लड़ाएंगे। जो विद्वान लोग होते हैं, दे टर्न द डेकेड्स इनटू डेज। मतलब जो काम दुनिया 10 साल में करती है, वो दिनों में करने में विश्वास रखते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दूं मैं। पहले हम एक पत्र लिखते थे और जयपुर से किशनगढ़ भेजना होता था तो 5 से 10 दिन का समय लग जाता था। विद्वान आदमियों ने सोचा ऐसा क्या करें कि वो मैसेज जो हम पत्र में लिखते थे वो 1 दिन में पहुंच जाए। तो तार का आविष्कार हुआ। फिर कुछ विद्वान लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या करें कि वो मैसेज 1 घंटे में पहुंच जाए। तो फिर इंटरनेट का आविष्कार हुआ। फिर देखा कि और क्या करें, तो उसमें ईमेल का आविष्कार हुआ। उसमें और क्या करें, तो अब एसएमएस का आविष्कार हो गया। और क्या करें, तो वॉइस मैसेज का आविष्कार हो गया। फोन के आविष्कार हो गए। विद्वान आदमी जो काम 10 सालों में हो सकता है, दिनों में करने की कोशिश करता है। जो 10 दिनों में काम हो सकता है, उसको सेकंडों में करने की कोशिश कर सकता है। जो सेकंडों में हो सकता है, उसको मिली सेकंड्स में करने की कोशिश करता है। और ये सीक्रेट है बिलियनर बनने का। इसको बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन। ब्रेन का मैक्सिमाइजेशन, समय का मैक्सिमाइजेशन, सिस्टम का मैक्सिमाइजेशन, लोगों का मैक्सिमाइजेशन। एक कस्टमर को आपने रियल एस्टेट बेचा, उसी कस्टमर को रियल एस्टेट तो बेच दिया, उन्होंने खरीद भी लिया आपसे, उसके बाद कुछ और भी बेच सकते हो क्या? दैट इज द क्वेश्चन। एक आपने जोक्स वाला, मस्ती वाला वीडियो देख लिया, तो वैसे ही वीडियो आपको सारे सजेशन में आएंगे। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंट बनेगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेगा। तो ह्यूमन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए उसका हमेशा से फोकस होना चाहिए, इसी काम को कम से कम समय में कैसे करें। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जो इंसान सॉल्व ना कर सके। तो एक बहुत बड़े व्यापारी ने कहा था मुझे कि बिजनेस करने से पहले हमेशा देखना आपके कस्टमर की रियल प्रॉब्लम क्या है, और जिस दिन उस रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तुम्हारा नाम दुनिया में गूंजेगा। हमारे फील्ड में हमारे कस्टमर की सबसे बड़ी रियल प्रॉब्लम एक है कि वो पैसा तो कई जगह देने को तैयार है, लेकिन कई बार उसे वो वैल्यू नहीं मिलती, टच नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो पर्सनल टच मिले तो आदमी चेंज हो जाता है। आदमी को कौन चाहिए? जो प्रॉब्लम में उसकी बात सुन ले और उसको कंधे पे हाथ पकड़ के बोल दे, यार डोंट वरी, आई एम विद यू। बस आदमी सब कुछ कर लेगा। तो मैक्सिमाइजेशन करना है किस किस का? सर बहुत सारे तरीके से। सबसे पहले तो अपने ब्रेन का। 1 दिन का हमें समय मिला, 1 दिन में कितने काम। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। आप में से हर आदमी इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं, हम इसमें ऑलरेडी मास्टर हैं। उदाहरण दूं, सबको कितने लोगों ने 12वीं करी और 10वीं करी है? साल भर हमने पढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन परीक्षा के दिन एक रात पहले हम पूरी किताब पढ़ के याद करके पास भी होके आ गए। कितने लोगों ने ये किया है? तो जो चीज इंजीनियरिंग में साल भर नहीं हो पाई हमसे, जो सब्जेक्ट साल भर टफ लगता रहा, यार ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, ये तो समझ ही नहीं आता, वो परीक्षा के एक रात पहले हमने इतनी स्पीड बढ़ा ली हमारी कि हमने सबने उसको कर लिया। कितने लोग ऐसे हैं, अपने सभी के घरों में शादी होती है, 3 दिनों में हम उतना काम कर लेते हैं जितना शायद हम 30 दिनों में नहीं करते, लास्ट के 3 दिनों में। दुनिया की जितनी भी सेल्स टीम्स हैं, वो महीने के पहले 25 दिन में जितना काम नहीं करती, उससे कई ज्यादा काम लास्ट के 5 दिनों में कर देती है जब टारगेट का प्रेशर आता है। कितने लोगों को ये सहमति है? तो हम सब उसमें माहिर हैं। बस फर्क इतना है कि जो लास्ट के 5 दिन का फोकस है वो पहले 25 दिन में हमें चाहिए, जो लास्ट के दिनों में फोकस है वो पहले चाहिए। तो कुछ भी नया नहीं सीखना है सर इसमें, बस ये अवेयरनेस का मामला है। ये सिर्फ हमारी अवेयरनेस है, यानी हमारा इसकी तरफ सजगता आ जाए। जैसे ही हम इसकी तरफ सजग हो गए, ये रिजल्ट देने लग जाएगा।